आपने बहुत बार ऐसा सुना होगा कि ये दुनिया जैसी दिखती है, असल में ये दुनिया वैसी है ही नहीं। यानी कि हम जिस लेंस से इस दुनिया को देखने निकलते हैं, हमें मालूम पड़ती है कि ये दुनिया वैसी ही दिखती है। किसी को लगता है कि ये दुनिया कितनी खूबसूरत है, यहाँ पे एक दूसरे से लोग कितना प्यार कर रहे होते हैं। जहां जो ज्यादा करीब होते हैं, जो अपने रिश्तेदार होते हैं, हम देखते हैं कि वो हमसे कितना ज्यादा लगाव रखते हैं, कितना ज्यादा प्यार कर रहे होते हैं। पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हम दुनिया को उस तरह से देख सकते हैं जैसा कि ये दुनिया है? यानी अलग अलग लेंसों से देखते हैं तो हमें ये दुनिया अलग अलग मालूम पड़ती है। पर अगर इस दुनिया का असली रंग देखना है, हर एक इंसान के असली रूप को देखना है, तो किस प्रकार से देख सकते हैं? तो इस दुनिया का अगर असली रंग आपको देखना है तो आपको जिंदगी में कम से कम एक बार बुरी तरह से फेल होना होगा, जहां पे आप अपनी लाइफ में फेल कुछ इस कदर से होंगे कि दूर दूर तक कोई उम्मीद नजर नहीं आएगी कि आप जीवन में कभी भी नॉर्मल हो पाएंगे या कभी भी थोड़ा भी सक्सेस हो पाएंगे। यानी कि आप जिंदगी के उस पड़ाव पे खड़े होंगे जहां आप इतने बर्बाद हो चुके होंगे कि आपके अब सक्सेस होने का या आपके सफल होने का कोई दूर दूर तक उम्मीद नजर ही नहीं आएगी। ना आपको नजर आएगी, ना आपके चाहने वाले किसी भी व्यक्ति को नजर आएगी। फिर उस समय जो आपको दुनिया दिखाई देगी, तब आपको समझ ये आएगी कि आखिर असल में ये दुनिया दिखती कैसे है। तो आइए आज के इस वीडियो में काफी गहराई से ये समझने की कोशिश करते हैं कि जब आप जिंदगी के आखिरी मुकाम पे खड़े होंगे, जहां बर्बादी के सिवा आपके साथ कोई चीजें नहीं होगी, उस समय आपको मालूम ये पड़ेगी कि ये दुनिया कैसी दिखती है। और आज तक जो आपको लग रहा था कि मेरे माँ बाप मुझसे प्यार करते हैं, ये दुनिया वाले कितने अच्छे हैं जो मुझे स्नेह और प्यार देते हैं, फिर आपको इस दुनिया का असली रंग भी पता चलेगा। और हर एक इंसान जो आपके सबसे करीबी थे, आपको मालूम ये पड़ेगी कि जिस समय आपका बर्बादी आपके साथ आ जाती है, आपके सक्सेस होने का कोई उम्मीद नजर नहीं आती, उस समय आप पाएंगे कि आपके जितना अकेला इंसान इस दुनिया में कोई है ही नहीं। पर सच्चाई ये है कि इस दुनिया में जब से आप पैदा हुए हैं, तब भी आप अकेले थे, मरने के वक्त भी अकेले रहेंगे, और बर्बाद जब होंगे तब भी आप अकेले ही रहेंगे। और ये जो सक्सेस होती है, सक्सेस के टाइम में भी आप अकेले होते हैं, लेकिन आपकी जो सक्सेस होती है, इंसान और रिश्तेदार सिर्फ आपके सक्सेस के साथ रहते हैं, आपके साथ नहीं। यानी आप हमेशा से अकेले थे, लेकिन आपको ये भ्रम हो गया था इस इन्वायरमेंट को देख के, इस सोसाइटी को देख के, इस समाज को देख के, कि मैं अकेला नहीं हूं, यहाँ कितने लोग हैं जो मुझसे प्यार करते हैं। इस दुनिया में सबसे बड़ा बदनसीबी कोई चीज होती है तो वो ये होती है कि किसी भी जीव का जन्म जब इंसान के कोख में होता है, तो इससे बड़ा बदनसीबी एक इंसान के लिए कुछ भी नहीं होता कि एक इंसान के रूप में इस धरती पे पैदा लिया है, जहां पे जन्म के समय से ही उसको एक ऐसे परवरिश में पाला पोसा जाता है जहां पे सारे लोग एक फेक दुनिया बना रहे होते हैं। यानी कि सारे लोग अंदर से जिद्द होते हैं, लेकिन वो कुछ इस प्रकार का चोला पहन लेते हैं और प्यार का मुखौटा अपने चेहरे पे लगाए रखते हैं। पर जब आप जिंदगी में कुछ हासिल नहीं कर पाते, जितने भी लोगों का आप पे इन्वेस्टमेंट हुआ है, जो प्यार के नाम पे हुआ है, स्नेह के नाम पे हुआ है, जब वो देखता है कि मेरा वो रिटर्न अब वापस नहीं आएगा, फिर जो उसका रिएक्शन होता है, तो इंसानों को लगता है कि ये क्या हो गया। अभी तक तो सारे लोग मुझसे इतना प्यार कर रहे थे, जो लोग मेरे जितने करीब थे वो लोग मुझसे उतना ही प्यार लुटा रहे थे, लेकिन जिस समय मैं जिंदगी में फेल हो गया, और फेल भी मैं इतना बुरी तरह से हुआ कि अब मुझे खुद से भी उम्मीद नहीं रह गया कि मैं कुछ कर पाऊंगा। और जिस समय इस सोसाइटी की, अपने रिश्तेदारों की,
अपने माँ बाप की सबसे ज्यादा जरूरत जिस माहौल में थी, जिस कंडीशन में थी, वो यही कंडीशन थी कि जब मैं जिंदगी में नाकाम हो गया तो सारे लोग आए और मुझे सपोर्ट करे। लेकिन आप ये पाएंगे कि जब आपके जिंदगी का सबसे मुश्किल घड़ी गुजर रही होगी तो उस समय आपके साथ कोई नहीं आ रहा होगा, क्योंकि आप सबको ये दिख गया है कि आप बर्बाद हो चुके हैं। अब आप पे अगर एक पैसा भी इन्वेस्टमेंट किया जाएगा तो वो तो बेकार जाएगा ही। और आज तक जितना भी इन्वेस्टमेंट मैंने आप पे किया है, सारा मेरा इन्वेस्टमेंट ऐसे ही बेकार चला गया है। यानी कि इंसानों की दुनिया एक ऐसी दुनिया होती है जहाँ पे हर एक इंसान के अंदर एक गिद्ध छुपा होता है, जहाँ पे उस गिद्ध को देखना है। तो जब आप पूरी तरह से फेल हो जाते हैं, फिर आप देखेंगे कि कैसे जो लोग आप पे प्यार लुटा रहे थे वही लोग आपको नोच खाने के लिए तैयार हो जाएंगे। फिर आपको मालूम पड़ेगी कि ये दुनिया उतनी भी खूबसूरत नहीं जितनी खूबसूरत हम समझते थे। पर जो लोग कभी जिंदगी में फेल हुए नहीं रहते, उन्हें लगता है कि ये दुनिया कितनी खूबसूरत है, हर एक लोग मुझसे कितना प्यार कर रहे हैं। यानी कि अगर आपको जिंदगी की रियलिटी देखना है और इंसानों की रियलिटी, तो आप कभी सक्सेस में इन चीजों को देख ही नहीं सकते। जिस समय आपकी फेलियर आपके साथ होगी, उस समय आप ये पाएंगे कि अब आपके साथ कोई नहीं है। यानी आपको लग रहा था कि माँ बाप प्यार करते हैं, बीवी प्यार करती है, सोसाइटी प्यार करती है, पर कोई भी आपसे प्यार नहीं करते। हर कोई सिर्फ आपसे उम्मीद लगाते हैं, आप पे दाव लगा रहे होते हैं कि अगर कल को आप सक्सेस हो जाते हैं तो रिटर्न में मुझे कुछ तो मिलेगा। जिसकी वजह से हर कोई प्यार लुटा रहा होता है, कोई पैसे के फॉर्म पे तो कोई रिसोर्सेज के फॉर्म पे। यानी हर कोई सिर्फ इन्वेस्टमेंट ही कर रहा होता है। और जहाँ पे कुछ लोगों का ये कहना होता है कि ये जो बच्चे होते हैं ये भगवान के रूप होते हैं और भगवान के द्वारा दी गई तोहफा है, जिसके वजह से आज मेरे पास बच्चे हैं। तो मैं उन लोगों से ये कहना चाहूंगा कि अगर भगवान की दी हुई तोहफा है तो फिर 2 ही बच्चे क्यों, 3 ही बच्चे क्यों, 1 ही बच्चे क्यों? क्या एक बच्चे के बाद भगवान दूसरा बच्चा देना नहीं चाहते थे? भगवान अगर बच्चे को दे रहे थे और आपने ऑपरेशन करवा लिया, नसबंदी करवा लिया, जिसकी वजह से अब आपको बच्चे होना बंद हो गए, और आप यहाँ पे कहते हैं कि भगवान का दिया हुआ बच्चा है, तो भगवान 1 ही बच्चे क्यों देंगे, 2 ही क्यों देंगे, 3 ही क्यों देंगे? वो तो देते रहेंगे जब तक कि आप इस पे रोक नहीं लगाते। यानी इंसान अपनी जरूरत भरी बच्चे को सिर्फ पैदा करते हैं और उस बच्चे पे सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, जहां पे जो लोग जितने अपने दिखाई देते हैं, समय आने पे मालूम ये पड़ती है कि वही लोग उतने ही पराये हो गए अगर जिंदगी में सक्सेस हासिल नहीं होती। यानी इंसानी दुनिया में प्यार नाम का एक ऐसा स्कैम चल रहा है कि वो स्कैम का पर्दा तभी किसी के लाइफ से उठता है जब वो इंसान अपनी लाइफ में फेल होता है। अगर इंसान अपनी लाइफ में कभी फेल नहीं होता तो जिंदगी भर वो इसी नकाब में रह जाता है और उसे लगता है कि ये दुनिया खूबसूरत है। अगर कोई सच्चा प्यार करना जानता है तो वो सिर्फ जानवर ही जानता है, जहाँ पे जानवर में आप ये देख सकते हैं कि कोई सा भी जानवर हो, जब वो अपने बच्चे को पैदा करता है तो वो बच्चे को थोड़ा बड़ा करता है। जब वो खुद से चलने फिरने लायक हो जाता है तो उसको फुल फ्रीडम दे दिया जाता है और वो अपने लाइफ में जो भी चीजें करे वो कर सकते हैं। यानी कि कोई बाउंड्री नहीं होती, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती। जानवर जब बच्चे से प्यार कर रहे होते हैं तो जानवर का प्यार कभी भी ट्रांजैक्शन नहीं होता, क्योंकि वो एक्सचेंज में कुछ चाह नहीं रहे होते हैं। लेकिन इंसान एक ऐसा प्राणी है इस दुनिया का जो हमेशा प्यार के एक्सचेंज में भी प्यार पाना चाहते हैं, प्यार के एक्सचेंज में भी पैसा पाना चाहते हैं। यानी प्यार के नाम पे एक ऐसी टूल इंसान ने इजाद कर लिया है जहाँ पे ये प्यार जो बनाई गई खुदा की वो खूबसूरत चीजें हैं, पर इंसान ने इसे वेपनाइज कर लिया है, जहाँ पे इंसान का हर एक प्यार सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट होता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता।
यानी कि कुछ लोगों को ये भी लगता है कि इंसान जो जानवर से प्यार करता है वो प्यार सच्चा होता है। पर आप देखेंगे कि कोई इंसान अगर जानवर से भी प्यार करता है और बदले में जानवर उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं देता, या उसका पालतू कुत्ता नहीं बनता या पालतू जानवर नहीं बनता, तो आप ये पाएंगे कि मैक्सिमम जो लोग होते हैं वो उस जानवर को रोटी देना बंद कर देते हैं, उस जानवर को अपना प्यार और स्नेह देना बंद कर देते हैं। यानी कि इंसान जानवर से भी सच्चा प्यार नहीं कर पाता तो इंसान से क्या ही करेगा। यानी इंसान सिर्फ उसी से प्यार कर सकता है जहां पे रिटर्न आए। अगर रिटर्न आने की गुंजाइश पूरी तरह से खत्म हो जाए तब आप पाएंगे कि जो लोग आपको प्यार से रोटियां खिला रहे थे, आपको हर चीजें दे रहे थे, वो लोग आपको ऐसे ट्रीट करेंगे जैसे कि वो आपको जानते ही नहीं। यानी अगर किसी पेरेंट्स के पास 2 बच्चे हैं और एक बच्चा बहुत ज्यादा सक्सेस हो गया और एक बच्चा लाइफ में पूरी तरह से फेल हो गया, तो इस बच्चे के लिए जो उनके पेरेंट्स होते हैं जानवर से भी बेहतर व्यवहार कर रहे होते हैं, वही जो दूसरा लड़का होता है या दूसरी लड़की होती है जो सक्सेस हो गई, तो उसकी मिसाल दे दे के दूसरे बच्चे के जिंदगी को जहन्नुम से भी बेहतर कर देते हैं।